कल के सत्र में हमने देखा कि द्वापर युग में कैसे राजसत्ता और धर्म सत्ता अलग होती हैं और इसीलिए उसको द्वापर युग कहा जाता है। और ये देवी देवताएं जो हैं वो वाम मार्ग में जाते हैं, अपनी आत्मिक स्मृति को गवा देते हैं और देह भान में आने के कारण वो विषय विकारों के प्रभाव में आते हैं। तो वहाँ से फिर हमारा जो डिजनरेशन है वो शुरू होता है। कर्मिक अकाउंट भी यहाँ से ही शुरू होते हैं। सत्युग त्रेता के हमारे सभी कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ पर कोई लेप प्रक्षेप हमको लगता नहीं है। लेकिन द्वापर युग में फिर हमारा कर्मिक अकाउंट शुरू होता है और वहाँ पर फिर हमारी बुद्धि परमात्मा की ओर जाती है, उनको याद करना शुरू करते हैं हम, क्योंकि दुख और अशांति का अनुभव करते हैं। वो हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है, इसलिए बुद्धि फिर ईश्वर की ओर जाती है और ईश्वर भी अपने पैगंबरों को, मैसेंजरों को, धर्मस्थापकों को भेजते हैं और विविध धर्मों की स्थापना होती है। तो मुख्य धर्म की स्थापना द्वापर युग में होती है, वो हमने कल समझा। और हर धर्म किस तरह से फिर उनका विस्तार होता है और कैसे फिर वो शाखा प्रशाखाओं में फिर बढ़ जाता है, ये भी हमने कल देखा। वो बिल्कुल जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी वृद्धि जिस तरह से होती है और विस्तार जैसे होता है, उस तरह से हर धर्म की वृद्धि भी होती है, विस्तार भी उसका बढ़ता है। लेकिन उसमें ब्रांचिंग जो है वो इनएविटेबल है। जैसे वृक्ष में भी ब्रांचिंग, उसकी शोभा ही वो ब्रांच से, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इस तरह से डिजेनरेशन भी होता है हर धर्म के अंदर। जब भी कोई धर्म की स्थापना होती है तो वो अपने सतो प्रधान स्टेज पर होता है और इसीलिए जो कलर स्कीम की भी मैंने बात बताई थी, बहुत अच्छी तरह से कल्पवृक्ष में उसको बताया गया है और फिर डिजेनरेशन होता है। आइए आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल कलयुग के अंतिम समय की बात करते हैं। जब कलयुग का अंतिम समय आता है तो विश्व की क्या परिस्थिति है वो हम देखेंगे। तो अभी हम जो कलयुग का अंतिम समय जो है, जो जिसको हम समय का स्पान कहेंगे, कलयुग का जो समय है वो इस वृक्ष के अंदर जो आउटर मोस्ट पेरिफेरी है जो वृक्ष की, उसका कलर भी देखो, आप देखेंगे तो उसको ब्लैक बताया गया है, आउटर मोस्ट। तो उस वक्त सभी मनुष्य आत्मा ये तमो प्रधान स्टेज पर आ जाती हैं। हर धर्म में डिजेनरेशन होता है और फिर हालत ये होती है कि हर धर्म जो है सो कॉल्ड रिलीजन हो जाता है। और इसलिए फिर गीता में जो लिखा है वो धर्म छोड़ने की बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि ये देह से मिले हुए ये धर्म जो हैं उनको छोड़ो। और ये देह से मिले हुए धर्म क्यों हैं? कि मान लीजिए कि आज कोई मुस्लिम है तो वो क्यों मुस्लिम है? तो उसने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है। मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, 90% तो ऐसा ही होता है। आज मान लीजिए कि मैं वैष्णव हूँ, क्योंकि मैं क्यों वैष्णव अपने आप को कहलाता हूँ? क्योंकि मैंने वैष्णव परिवार में जन्म लिया है। तो रिलीजन जो हमको मिला है बाय बर्थ मिला है। तो परमात्मा कहते हैं कि अभी ये सब धर्म जो हैं वो धर्म छोड़ दो। वैसे गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये सब सो कॉल्ड रिलीजन हो जाते हैं। और मैंने अभी कलयुग के अंतिम समय की जो बात है, वो अंतिम समय में जैसे वृक्ष में भी ऐसा ही होता है। कल भी थोड़ा सा मैंने तो बताया था कि जो फिर कलयुग के अंदर जो भी शाखाएं निकलती है वृक्ष की, जो आउटर पेरिफेरी में जो फिर या तो अपर मोस्ट पोर्शन जो है वृक्ष का, उसमें जो शाखा प्रशाखाएं निकलती हैं वो एक स्पॉन्टेनियस निकलती हैं। और जब उसमें से निकलती है तो सीधी 4 ब्रांच 5 ब्रांच। तो आप देखें भारतवर्ष में विशेष रूप से देखें हम, तो वहाँ पर इतने हिंदू धर्म में फिर कई, पहले तो शैविज्म एंड वैष्णविज्म से शुरुआत होती है कि दो ऐसे डिवीजन हो जाते हैं हिंदू धर्म के अंदर, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। तो विष्णुपंथी और शैविज्म, जो विष्णुपंथी हैं वो फिर राम और कृष्ण को मानते हैं क्योंकि विष्णु का अवतार मानते हैं। और जो शैविज्म है उसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे कर्नाटक में लिंगायत हैं, वो बहुत बड़ा कम्युनिटी है। वो सिर्फ परमात्मा लिंग को मानते हैं, मतलब ये परमात्मा ज्योति को मानते हैं।
तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस, और कलयुग के अंत में तो इतने मठ हो जाते हैं, इतने पंथ हो जाते हैं, इतने मंडल, सभा, सूत्र, ये टालियां में लिखा हुआ है कि उसमें मठ हैं, पंथ हैं, मंडल हैं, समाज हैं, ये सब और प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। देखिए मठ तो इतने सारे मठ हैं आज, उसका कोई, और हर एक का अपना अपना एक बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो मठ, अनेक प्रकार के मठ है। यदि समाज की बात कर देखो तो समाज की शुरुआत तो आर्य समाज से हुई। तो दयानंद सरस्वती आए और उन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की। बंगाल के अंदर राजा मनमोहन राय आए, उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। हमारे महाराष्ट्र के अंदर बम्बई में रानडे आए और उन्होंने फिर एक प्रार्थना समाज की स्थापना की। आज प्रार्थना समाज रोड भी है जो वहाँ पर बॉम्बे में, तो वहाँ पर उनका अभी भी जो प्रार्थना समाज रोड के ऊपर ही उनकी एक्टिविटी का जो हेडक्वार्टर का हो तो चलता है। तो और फिर तो बाद में देखो कितनी सारी इंस्टीट्यूशंस, और कितने लोगों ने फिर अपना अपना आश्रम की स्थापना करके क्या क्या चल रहा है। देखो कितना सारा है, स्वामीनारायण संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है। अब वो लोग धर्म धर्म शब्द प्रयोग करने के लिए इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब बोलते हैं स्वामीनारायण संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, फिर स्वाध्याय की एक्टिविटी चलती है। अब हमारे जो गायत्री परिवार की कितनी बड़ी एक्टिविटी चलती है, कई प्रकार के आप देखो। फिर कई, अभी तो ईशा फाउंडेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, और कई आश्रम की तो कोई बात ही छोड़ दो। तो ये पूरा इतना बढ़ जाता है। राधा स्वामी का भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे। तो ये जो पिक्चर जो है, और फिर वो सो कल्ड, उसमें कोई सत नहीं होता है। इवन जो गादीपति होते हैं, गादी पे बैठे हुए हैं, उनमें भी किसी भी प्रकार का सत्य नहीं होता है। तो फिर सब सोकल रिलीजन आते, उसी वक्त फिर परमात्मा को आना पड़ता है, और परमात्मा उस समय आते हैं, और ये पुराने जो वृक्ष हैं उसका विनाश भी होता है, और एक नए वृक्ष की जो कलम जिसको बोलते हैं, वो परमात्मा डालते, बीज डालते हैं। तो आइए अभी इस पर पूरे वृक्ष का जो डिस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है, वो किस तरह से परमात्मा उसको करवाते हैं। अब देखो इस डिस्ट्रक्शन के लिए तो इतना पूरी दुनिया का विनाश करना है, माना ह्यूज डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण विनाश तो नहीं है, लेकिन एक महाविनाश जिसको हम कहेंगे। तो महाविनाश के लिए तो कितने अस्त्र शस्त्र सरंजाम सब कुछ चाहिए, और इतने सारे देश हैं, अराउंड 200 कंट्रीज हैं हमारे पूरे विश्व भर में। अब इतने सारे देश, इतनी सारी पॉपुलेशन, अब इन सब का विनाश करना हो तो अस्त्र शस्त्र सरंजाम होना चाहिए। तो एक दो महासत्ताएं खड़ी हो जाती हैं, और वो दो महासत्ताओं में एक, दो महासत्ता इमर्ज होती हैं, और उनके बीच में एक फिर कंपटीशन होती है। और वो कंपटीशन हमने ये 100 ईयर्स में हमारी नज़र के सामने देखा हुआ है कि किस तरह से एक दो महासत्ता इमर्ज होकर के फिर उन्होंने आपस में कंपटीशन की। हाँ, स्टार वॉर्स की भी पूरी तैयारी उन लोगों ने कर ली है। तो स्पेस साइंस में दोनों ने काफ़ी काम किया, और बाकी तो अस्त्र शस्त्र सरंजाम में। और आज वो दोनों ही दो महासत्ता ही आज अग्रेसर हैं, सो फार एज वेपन्स आर कंसर्न। तो हम देख सकते हैं कि बाबा ने कहा कि दो बिल्ले के रूप में बताया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों ही फाइट करने वाले हैं, आमने सामने आने वाले हैं। आमने सामने फ्लाइट होगी, और फाइट जो होगी उसमें तो एक भारतवर्ष जैसे दो बंदर लड़ते हैं, तो फिर दो बिल्ले लड़ते हैं, तो उसमें बंदर के रूप में एक जो होता है वो उसका लाभ उठा लेता है। तो ऐसे ही ये यहाँ पर दो बिल्ले के रूप में बताया गया है, रशिया और अमेरिका। ये दो महासत्ताएं इमर्ज होंगी, और उनके आपस में कंपटीशन होगी, और फिर आपस में लड़ेंगे, और ये दो बिल्ले लड़ेंगे, उसमें भारत को फायदा होगा, और भारतवर्ष के अंदर नई दुनिया बनेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया। आइए अभी ये जो विनाश जो होगा, वो विनाश का भी बाबा ने बहुत ही विस्तार से बताया है। तो सबसे पहले परमात्मा ने जो साक्षात्कार कराया ब्रह्मा बाबा को, वो विनाश का साक्षात्कार था। वैसे तो उनका फर्स्ट पहले साक्षात्कार तो चतुर्भुज विष्णु का था, लेकिन फिर बाबा जैसे जैसे इंट्रोवर्ट होते गए,
और उन्होंने बिजनेस भी थोड़ा सा वाइंड अप करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त उनके मित्र काशी में बनारस में थे, उनके बाबा घर कुछ समय बिताने के लिए उनके फ्रेंड मित्र ने निमंत्रण भी दिया कुछ समय के लिए, आप इधर आ जाओ। तो बाबा बहुत गुमसुम जिसको बोल सकते हैं हम, बहुत अंतर्मुखी रहते थे उन दिनों में। तो बाबा भी वहाँ पर जा कर के भी साइलेंस में ज़्यादातर बैठते। वहाँ पर उनको बाबा को पहला ये साक्षात्कार हुआ विनाश का, कि किस तरह सारी सृष्टि का विनाश होगा। तो पूरी सीक्वेंस में पूरा विनाश बाबा को बताया। फिर बाबा तो उसको देख नहीं पाए, तो उस वक्त बाबा फिर चिल्लाने लगे, कह रहा बस करो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और उसके पश्चात परमात्मा ने उनको एक जो नई दुनिया का एक साक्षात्कार कराया। और फिर वहाँ से आकाशवाणी भी हो कि ऐसी नई दुनिया तुम्हें बनानी है, तो तुम्हें निमित्त बनना है। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं पूरा बाबा ने बता दिया, किस तरह से 3 प्रकार से विनाश बताया बाबा को। तो पहले तो प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज जो हैं उसमें तो कई प्रकार के नेचुरल कैलेमिटीज अभी हम देख भी रहे हैं, हो भी रही हैं। हाँ, तो पहले भी थोड़ी थोड़ी होती थी, लेकिन अभी उसकी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, लोग तो कहते हैं, हम लोगों को जब कहते हैं कि ये अर्थक्वेक होगा, ये होगा, ऐसे सब लोग मर जाएंगे, तो कहते हैं तो सालों से होता रहा है। हमको उनको ये समझाना है कि पहले अर्थक्वेक होता था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी बड़ी नहीं थी और ये फ्रीक्वेंसी भी इतनी, कई सालों के बाद एक आध कहीं धरती में हो जाता था कहीं कोने में। वो भी कलयुग था, इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर में तो होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कलयुग में आते ही फिर कुछ कुदरती आपदाएं शुरू होती हैं। लेकिन इस समय ये जो वर्ल्ड इज लीडिंग टवर्ड्स डिजास्टर, तो उसमें इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगी एंड फ्रीक्वेंसी भी उसकी बढ़ेगी। देखो आज तो भी ऐसी हालत है कि हर रोज कहीं ना कहीं धरती हिलती रहती है। हाँ, आज से 3-4 साल पहले अप्रैल महीने के मुझे याद है करीब 30 अर्थक्वेक हुए थे। और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, और जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो कितने लोग एक साथ मर जाएंगे। तो धरतीकंप भी होगा, साइक्लोन भी आएंगे, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, चक्रवात भी होंगे, सुनामी भी होंगी। तो ये सब कुछ होगा। तो नेचुरल कैलेमिटीज का फिर कारण क्या है, अभी हम सोचे कि भाई इसका कारण क्या है। तो ये तो सबसे पहले तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। हम लोगों ने इतना मिलकर के, सभी लोगों ने मिलकर के, सभी देशों ने, किसी ने छोड़ा नहीं है प्रकृति को, प्रकृति को एक्सप्लॉइट करने। इतना एक्सप्लॉइटेशन हमने उसका किया, मिसयूज भी किया उसका, सेल्फिश मोटो से भी उसका मिसयूज किया। अब इतना सारा एक्सप्लॉइटेशन किया तो एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। और फिर एनवायरनमेंट के इतने सारे प्रॉब्लम हो गए, पूरी हवा को प्रदूषित कर दिया, तो वाटर को, पानी और हवा दोनों को प्रदूषित कर दिया। फिर इतना आवाज, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन जेट प्लेन का है, उसने तो इतना नॉइज पॉल्यूशन कर दिया है कि बात मत पूछो। तो यहाँ पर अमेरिका में लोगों बहरे हो रहे हैं इसके कारण। तो ये आवाज का प्रदूषण हो, पानी का हो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, इसको लैंड भी इतना पॉल्यूशन हमने कर दिया। फिर पूरा डेजर्टिफिकेशन है, डिफॉरेस्टेशन है। तो जितने भी देखो अभी जमीन, जो हमारी लैंड जो है वो बेरन हो रही है, देखो। तो इस प्रकार से वो खेती लायक रही नहीं है अभी सभी लैंड। तो ये फर्टिलिटी भी कम हो रही है। तो ये लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। अब ये सब जो एनवायरनमेंट की समस्याएं हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी समस्याएं होगी। और नेचुरल कैलेमिटीज का जो मैंने इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी की जो बात बताई, वो बढ़ेगी ये एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स के कारण, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण। आप समझ लीजिए कि इतना सारा पेट्रोलियम, कितना सारा टन्स ऑफ पेट्रोलियम, जब हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब एक्सप्लोरेशन चल रहा है उसका, अभी भी चल रहा है, तो क्या होगा, धरती की हालत क्या होगी। तो उसकी वजह से ये सब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा और ये नेचुरल कैलेमिटीज होगी। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा डिस्ट्रक्शन में, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है वो भी पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से तापमान तो बढ़ता ही जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का की मात्रा इतनी बढ़ती है,
और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट रिटेन करता है। सबसे ज़्यादा हीट रिटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हीट डेवलप होती है वो जैसे वो डिसिपेट होनी चाहिए, उसके बजाय वो संचित होती हैं। तो संचित होगी तो फिर टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड विल गो इंक्रीजिंग। तो हम तो देखते हैं कि सभी रिकॉर्ड, अतिशय ठंडी, अतिशय गर्मी, वो सब रिकॉर्ड टूट रहे हैं, सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो ये सब आने वाले समय में तो और होने वाला है। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग। और उसमें भी ये जो आइसबर्ग, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो आइसबर्ग है बड़े बड़े, वो भी मेल्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था आपको। तो उससे जो पानी आएगा सी में तो उसका जो लेवल बढ़ेगा, यदि यह क्या 1.5 मीटर जितना भी सी लेवल बढ़ जाता है तो काफ़ी एरिया जो विश्व का है वो सबमर्ज होने वाला है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होने वाला है ये विनाश के का, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत होगा। और अभी जो एटॉमिक जो वॉर होगा, क्योंकि तीनों प्रकार के शस्त्र ये दोनों ने तैयार किए हैं, और दूसरे सभी देशों ने अपने बचाव के लिए सभी लोगों फिर न्यूक्लियर वेपन्स तो कई देशों के पास है, एक देश के पास नहीं है, अनेक देशों के पास है। मैंने शायद थोड़ा स्टेटिस्टिक्स भी दिया था कि रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, अराउंड 1000 के करीब हैं। अमेरिका के पास 950 के करीब हैं। और बाकी यूरोप के देश हैं, जो फ्रांस है, यूके, एवरेज 350 के करीब है, 300-350 के करीब। चाइना के पास भी इतना ही है, भारत के पास करीब 150 है, पाकिस्तान के पास करीब 150 है। तो इस प्रकार से देखो न्यूक्लियर वेपन से तो कई जो देश हैं सज्ज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं और जो केमिकल वेपन्स है वो तो इतने हैं कि मैं समझता हूँ कि चंद मिनटों में ऐसी तो कई अर्थ को समाप्त किया जा सकता है। तो एक जो बाबा ने बताया है वो एक प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से विनाश होगा, और दूसरा जो बताया है वो है हमारा जो विज्ञान, गर्वित जो यूरोपवासी आपस में लड़ेंगे। जैसे हमारे वहाँ यादव के पेट में से मूसल निकला, ये मूसल माना ये मिसाइल, उनकी बुद्धि से ये मिसाइल निकली हुई है, ये अभी उसका यूज होगा और काफी विनाश उसमें होगा, तो वॉर से। और तीसरा जो बाबा ने बताया है वो है अंतर्विग्रह। अभी ये जो अंतर्विग्रह है वो एक विनाश का बहुत बड़ा कारण बनेगा। और बाबा ने तो स्पेसिफिकली बता दिया है कि जो अंतर्विग्रह, युद्ध और अंतर्विग्रह, भारतवर्ष के अंदर जो विनाश होगा ना वो ज्यादातर अंतर्विग्रह से ही होगा। और आप पिक्चर देख भी रहे हैं, देखो अभी वही मनुष्य जो है, हिंदू मुस्लिम तो सालों से चला आ रहा है हमारे वहाँ भारतवर्ष में, पर वही मनुष्य और बढ़ता जा रहा है। और ये जो और बढ़ेगा अभी तो, और इसमें भी देखो हिंदुत्व का लेके बैठे हैं तो उसमें तो काफी कुछ अभी वही मनुष्य हॉस्टिलिटी जिसको हम कह सकते हैं बढ़ती जा रही है, अंतर बढ़ता जा रहा है। तो वही कारण भारत के विनाश का होने वाला है। तो अंतर्विग्रह, गृह युद्ध युद्ध कह सकते हैं, इंटरनेशनल वॉर, वैश्विक युद्ध से वर्ल्ड वॉर जिसको हम कह सकते हैं, और ये प्राकृतिक आपदाएं और ये जो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम से उससे सारे विश्व का विनाश होना बिल्कुल निश्चित है। और हम जानते हैं कि ये सारा विश्व जो है कल्याणकारी है। और उसके पश्चात बाबा कहते हैं कि ये जो सभी मनुष्य आत्मा हैं अपने अपने कर्मिक अकाउंट को सेटल करके फिर एक मच्छर सदस्य, तो यहाँ पर एक कल्पवृक्ष में बताया है, पूरी पृथ्वी को जलती हुई बताया है। बहुत अच्छा सिंबॉलिकली अच्छा पिक्चर बनाया है। फिर कुछ प्लेन्स फाइट वगैरह बनाया, 2 झंडे भी बताए हैं रशिया अमेरिका के। और साथ साथ में शंकर का ये जो रोल है वो होगा। शंकर जैसी कोई चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी सिंबॉलिकली वहां पर रखा गया है शंकर का पिक्चर। और सब मच्छर सदस्य परम धाम की ओर ऊपर चले जाएंगे अपने अपने सेक्शन में। जो आज भी बाबा ने मुरली में बताया है कि वहाँ पर परम धाम की आज बाबा ने बात की है, सूक्ष्म वतन की भी बात की है। और उसमें खास विशेष रूप से बताया कि परम धाम में आप कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं, ये शब्द भी आज प्रयोग किया है। तो ये वहाँ पर भी एक सिजरा होता है पूरा, और उसमें
अपनी अपनी डायनेस्टी के अनुसार फिर हम वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो कल्पवृक्ष जो मैंने बताया वो चलता आता है। आइए अभी यहाँ पर इस चित्र के अंदर भी बताया है कि किस तरह से कलयुग के अंत में के हमें 5 विकारों के वशीभूत होकर के सारी पृथ्वी इन विकारों रूपी अग्नि में ही जलती है। अधर्म रूपी अग्नि का हो या विकारों रूपी अग्नि का हो तो उसमें जलते हैं। तो ये संगम युग का थोड़ा सा पिक्चर इधर बताया है। यहाँ पर भी किस तरह से विनाश होगा उसका भी थोड़ा पिक्चर यहाँ पर बताया है। फिर लेकिन हम बच्चों को क्या करना है, देखो हमारा रोल भी ये संगम युग में बीच में बताया है। और फिर वो पूरा होने के पश्चात हम पुरुषार्थी जो बाबा के बच्चे हैं वो जाकर के एक नई दुनिया में जन्म लेंगे। और वो दुनिया कैसी होगी वो भी पिक्चर यहाँ पर बताया है। आइए अभी लास्ट में बाबा ने ये वैजयंती माला जो है उसका भी उल्लेख किया है। आज भी बाबा ने मुरली में बताया है, दोनों माला की बात बताई है, रुद्रमाला। और रुद्रमाला से फिर पहले रुद्रमाला बनती है और फिर बाबा ने कहा है विष्णु की माला बनती है, जिसको रुंडमाला भी कहा जाता है। और तुम बच्चों की वैसे तो कोई माला क्या सिमरन नहीं होता है, क्योंकि मन के ऊपर नीचे होती रहती है, लास्ट मोमेंट तक कोई माला फिक्स नहीं होती है। देखो अभी ये 8 की माला है, वो 8 की माला भी अभी भी कुछ लोग सोचते रहते हैं कौन आएगा कोई नहीं आएगा, लेकिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आइए उसका भी महत्व थोड़ा समझ लेते हैं कि ये माला के मन के क्या हैं, उनके महिमा क्या है। तो हम तो जानते हैं कि बाबा जो ज्ञान और योग की शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, उस ज्ञान योग की शिक्षा तो अनेक बाबा के बच्चे जो हैं वो धारण करेंगे, सुनेंगे। बाबा का ज्ञान तो कई लोग सुनने वाले हैं। फिर बाबा में निश्चय करने वाले भी बहुत लोग होंगे। ब्रह्मा ब्रह्मा के डायनेस्टी में आने वाले जो हैं उनको ब्रह्मा में भी निश्चय होगा और बाबा की मुरली भी पढ़ेंगे। लेकिन फिर पुरुषार्थ में सब नंबरवार हैं। तो पास विथ ऑनर, इनमें से जो बच्चे बिल्कुल विजयी बच्चे जिसको हम कह सकते हैं, विजयी रत्न कह सकते हैं, विजयी जो बच्चे हैं, तो उनकी फिर माला के रूप में भक्ति मार्ग में गायन होता है। तो ये माला जो है वो भक्ति मार्ग में यूज की जाती है, उनके मन के होते हैं। तो माला अनेक प्रकार की माला गाई हुई है। उसमें बाबा ने पहले तो 8 की माला की बात की है, फिर 108 के माला की बात की है, और फिर एक 16,108 की माला की भी भक्ति मार्ग में बातें हैं। तो ये तीनों प्रकार की माला का गायन भक्ति मार्ग में है। लेकिन बाबा ये तीनों प्रकार की माला जो भक्ति मार्ग में यूज भी होती हैं और गायन भी जिसका है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका रहस्य है, वो किसकी यादगार हैं, वो हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझाते हैं। तो सबसे पहले जो 8 की माला जो है, तो वो 8 की माला जो उसको अष्टरत्न बाबा ने टाइटल दिया है कि ये पुरुषार्थ करते करते जो एक अष्टरत्न है, जो बिल्कुल पास विथ ऑनर जिसको हम कहेंगे कि बाबा की पूरी परफेक्ट सिमट पर चल करके वो लोग एक एग्जाम्पल भी सेट करते हैं और पूरे अपने पुरुषार्थ से अपने विकर्मों का विनाश करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं और विजय रत्न बनते हैं। तो उन विजय रत्नों की ये माला होती है। अब एक माला जो होती है, वो माला के अंदर एक मुख्य जो मेरू बोला जाता है उसको, उसके ऊपर एक फूल भी होता है। तो हर एक का पहले तो बाबा ने रहस्य हम बच्चों को बताया, आप जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और आप भी दूसरों को समझाने में काम आएगा आपको। तो सबसे पहले तो ऊपर जो फूल हैं वो बाबा की यादगार है, खुद बाबा की यादगार है। जैसे माला एक माला घुमाते हैं और फिर जब पूरी होती है तो फिर वो फूल को आँख के ऊपर लगाया जाता है या फोरहेड के ऊपर लगाया जाता है भक्ति मार्ग में। तो वो बाबा की यादगार है। उसके बाद एक मेरू होता है, मतलब दो मन के फ्यूज्ड होते हैं, कनेक्टेड एक दूसरों से, सिंगल लगता है, वो सिंगल पीस होता है लेकिन उसमें दो मन के होते हैं। तो वो यादगार हैं हमारे ब्रह्मा बाबा और मोमा की। हाँ, ब्रह्मा बाबा और मोमा की। और उसके बाद जो बीड्स होते हैं, मतलब जो मन के होते हैं, वो है अष्टरत्नों जो है उनकी, वो यादगार है। तो ये 8 की माला है। फिर दूसरी माला जो है वो 108 की माला है। तो 108 की माला सबसे ज़्यादा जपी जाती है, 108 की माला है। जनरली भक्ति में जो भी माला यूज होती हैं
तो वो 108 की जनरली माला होती है। तो उसमें 108 रत्न जो हैं, जिन्होंने बिल्कुल चारों सब्जेक्ट में बैलेंस रख करके, जिन्होंने चारों सब्जेक्ट में पास, जिसको हम कह सकते हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो ये भी पास विथ ऑनर बच्चे हैं। और अपनी जब धर्मराज के पास से जाएंगे तो शान से जाएंगे, विथ रिस्पेक्ट दे विल गो। तो इस तरह से उनकी काफ़ी महिमा बाबा बार बार मुरलियों में करते हैं। तो 108 की माला में तो आदि रत्न जो हैं, उसमें से कई आदि रत्न को हम कह सकते हैं कि हाँ 108 की माला में तो वही होंगे ही होंगे। तो इससे यहाँ पर माला में जो शिव शक्ति पांडव सेना दिखाई गई है, बाबा के बच्चे जो अनन्य बच्चे हैं बाबा के, और रत्न बच्चे हैं बाबा के जो, तो वो उनको ये बीच में यहाँ पर दिखाया गया है। इसको वैजयंती माला बोला जाता है। तो वैजयंती माला, वैजयंती माला का अर्धघटन करेंगे तो वैजयंती माला विजयंती माना जिन्होंने विजय प्राप्त किया। क्योंकि हमारी एक फाइट है ना, महाभारत का युद्ध है, मनस पटल पर हम इस युद्ध को हमें खेलना है। तो ये रत्न वो रत्न है जिन्होंने पांचों विकारों के ऊपर बिल्कुल विजय प्राप्त किया, और वो इंद्रजित बने, जितेंद्र बने, कर्मातीत बने, कर्म बंधन से भी मुक्त हुए अपने पुरुषार्थ से। हाँ, तो इसलिए फिर उनको, उन लोगों को जो है उनकी यादगार जो है वो वैजयंती माला के रूप में कही जाती है। तो और माताओं की तो महिमा भारतवर्ष के अंदर है ही। न सिर्फ उनको वैजयंती माला में पिरोए गए हैं वो, लेकिन फिर देवियों के रूप में, अनेक प्रकार की देवियों के रूप में उनका जो गायन है, माताओं का गायन भारतवर्ष के अंदर, हाँ, दुर्गा भी हैं, अम्बा हैं, काली हैं, कितने संतोषी माता तक, चामुंडा भी हैं, खोडियार भी हैं, कई प्रकार की माता है, कितने लंबा लिस्ट है। और हर माता का फिर सेपरेट गायन होता है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम, अम्बा रूपेण संस्थिताम, दुर्गा रूपेण संस्थिताम, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। कितनी महिमा देवियों की, तो बहुत सारी महिमा है। देखो वैष्णव देवी में भी एक देवी की कितनी सारी महिमा है। तो ये सब अष्ट रत्न जो हैं हमारे, और ये 108 जो रत्न हैं, उनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा होती रहती है। तो ये था हमारे कल पुरुष का जो लेसन, यहाँ पर मैं वो लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। और अभी हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे विश्व नाटक का बाबा ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये जो विश्व नाटक आदि मध्य अंत तक जो चलता है, उसमें डायनेस्टी वाइज बाबा ने सब कुछ बताया है। लेकिन उसमें बाबा ने ये जो भारत के उत्थान और पतन की क्या कहानी, वो बाबा ने एक अलग सा बताया है, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है, ऐसा देश है जो कभी मनुष्य विहोना नहीं होता है। मतलब ऑल द टाइम उस लैंड एक ऐसा होगा कि उस वहाँ पर पूरा पूरा हिस्ट्री चलता है, आदि से मध्य, आदि से शुरुआत करते हैं तो सतयुग सिर्फ भारतवर्ष में होता है, पॉपुलेशन भारतवर्ष में होती है। तो सतयुग की शुरुआत भारतवर्ष से होती है और कलयुग के अंत तक भारत का अस्तित्व बना रहता है। तो भारत का उत्थान और पतन की कहानी माना कि जो इस विश्व नाटक के ऑल राउंड पाठधारी आत्मा है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 83 भी नहीं, पूरे जो 84 जन्म लेते हैं, वो 84 जन्म लेने वाले जो आत्माएं हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। देखो वो बाबा ने बिल्कुल अलग से बताया है कि 84 जन्म जो पूरे लेते हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि फिर उन्हीं का हिसाब रहेगा ना। जो फिर 83 बर्थ लेते हैं उनका तो हिसाब फिर कब कम हो जाएगा। तो 84 जन्म लेने वाली आत्माओं का सतयुग में कितने जन्म होंगे, त्रेता में कितने जन्म होंगे, द्वापर में कितने जन्म होंगे, कलयुग में जन्म कितने होंगे, कितने जन्म होंगे इतना ही नहीं, लेकिन कैसे जन्म होंगे। तो ये एग्जाम्पल है श्री कृष्ण की आत्मा का, एक दो 100% है कि श्री कृष्ण की आत्मा हो या राधा की आत्मा हो, तो वो आत्माएं ऐसी है, और उनके साथ में आने वाले और ऐसे 9 लाख आत्माएं हैं। तो ये जो इतिहास जो बाबा बता रहे हैं हम बच्चों को भारत के उत्थान और पतन की कहानी में, वो सिर्फ 9 लाख आत्माओं की वो हिस्ट्री है। उसमें जो सब कुछ लिखा हुआ है, जन्म भी लिखा हुआ है, सब कुछ, पर लो अप्लाई किसको होगा कि जो ऑलराउंड पाठधारी आत्माएं पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनकी वो हिस्ट्री है। तो
मान लीजिए कि द्वापर युग में 21 जन्म वो लेते हैं, तो 21 जन्म द्वापर युग के किसके होंगे? जो सतयुग के आदि में आती हैं। मान लीजिए कि सतयुग के बीच में कोई आता है या त्रेता युग में कोई ऊपर से नीचे आता है, तो फिर उनके 21 जन्म द्वापर युग में नहीं होंगे, वो हिसाब उनको लागू नहीं होता है। तो ये जो पूरा भारत और उत्थान की पतन की कहानी बाबा ने जो बताई है, वो ऑलराउंड पाठधारी जो आत्मा है, जिनका पाठ आदि से अंत तक का चलता है, उन्हीं के लिए ये हिसाब परमात्मा ने बताया है। और पूरा डिस्क्रिप्शन भी परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है, वहाँ तक की दिनचर्या तक की बाबा ने तो सब कुछ बता दिया है कि हाउ डू यू स्पेंड योर डे। पूरा मॉर्निंग में कैसे उठते हैं आप, मॉर्निंग में उठने से आपको कौन उठाता है और कौन सुलाता है, और पूरे दिन में आप क्या करते हैं, किस तरह से पूरा दिन आपका बीतता है और कैसे आप एंजॉय करते हैं, वहाँ पर सब डिस्क्रिप्शन बाबा ने वहाँ पर दे दिया है। और कई उसके आधार पर तो हमारे कई सारे गीत भी बने हुए हैं। हाँ, तो वो गीत जब हम सुनते हैं तो बिल्कुल स्वर्ग में चले जाते हैं। तो ये बाबा ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। वहाँ तक का हमको तो नॉलेज बाबा ने बच्चों को दिया है कि इस संगम पर आप वो सतयुग के और जितने भी सतयुग हैं, त्रेता युग हैं, सभी जन्मों को इमर्ज कर सकते हो और उसकी अनुभूति आप अब कर सकते हो। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि एक आंख आपकी परम धाम में रखो और दूसरी आंख सुख धाम में आप रखो। तो बाबा ने 3 प्रकार के धाम बताए हैं कि एक तो परम धाम है, दूसरा सुख धाम है, फिर ये जो द्वापर कलयुग है दुख धाम है, खास करके कलयुग दुख धाम है। तो ये दुख धाम जो है उसको भूलना है, दुख धाम को भूलना है, पीछे धकेल देना है, उसको भूलना है, और आप अपने शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। तो इस तरह से बाबा ने ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन हमको एक सीडी के रूप में दिया है, क्योंकि देयर इज द कंटिन्यूअस डिजनरेशन। हमने लॉ ऑफ वर्ल्ड ड्रामा के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि देयर इज द कंटिन्यूअस डिजनरेशन, कोई भी नई चीज दूसरे क्षण नई नहीं रहती है। तो ये सत्युग से फिर हमारा जैसे ही प्रथम जन्म होता है तो 100% होते हैं, फिर शुरुआत हो जाती है 99, 98 इस प्रकार से। तो कंटिन्यूअस डिजनरेशन हमारा होता है। तो स्टेपिंग डाउन है हमारा, पूरा स्टेप डाउन होते हैं। इसलिए फिर वो एक सीढ़ी के रूप में सारा साक्षात्कार जो हुआ वो सीढ़ी के रूप में हुआ कि हाउ ये पूरा हम सीढ़ी सतयुग से लेकर के कलयुग तक कैसे हम स्टेप डाउन करते हैं, तो वो पूरा उसमें और पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो हमने देखा कि भाई जो सतयुग होता है वो सतयुग और त्रेता युग, वो सतयुग और त्रेता युग वो कल्प वृक्ष का तना जो है वो है, और वहाँ पर सभी प्रकार की एकता है। तो वहाँ पर एकता में वहाँ एक व्यक्ति का राज है, सारे विश्व के ऊपर एक ही व्यक्ति का राज होता है, एक भाषा होती है। अब जो एक भाषा होती है तो बाबा ने वहाँ पर इतना स्पष्ट किया है कि वहाँ जो भाषा होगी वो शुद्ध हिंदी भाषा होगी। देखो ये संस्कृत भाषा जो है द्वापर युग की भाषा है, लेकिन उस वक्त भाषा जो सतयुग त्रेता युग में भाषा होगी वो अभी ये वैसे भी देखा जा रहा है कि हिंदी कितनी रिफाइन हो रही है, काफ़ी रिफाइनमेंट हो रहा है हिंदी में भी, लेकिन अभी और हिंदी जो है वो रिफाइन होगी। जैसे साइंस भी फाइनल स्टेज के ऊपर वो भी रिफाइन हो रहा है। अभी सतयुग के लिए विनाश में तो उसका प्रयोग या उपयोग होगा, लेकिन वो इतना अभी रिफाइन हो रहा है, इसमें इतना परफेक्शन आ रहा है कि जिसके कारण वहाँ पर साइंस भी टॉप पर होगा। हाँ, स्पिरिचुअली तो हम बिल्कुल एलिवेटेड होंगे ही होंगे, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं पूरे सोल कॉन्शियस होंगे वहाँ पर। और ये जो भाषा होगी वो भी अति शुद्ध परफेक्ट लैंग्वेज होगी। तो बाबा ने हिंदी भाषा की बात की, सारे विश्व में एक भाषा होगी, तो वहाँ पर एक का राज्य होगा लक्ष्मी नारायण का, और साथ साथ में एक भाषा वो महत्वपूर्ण है, पूरी पूरी एक लैंग्वेज होगी, पूरी एक भाषा होगी। उसके साथ एक कुल की बात बाबा ने बताई कि वहाँ पर जो कुल होगा वो भी एक कुल होगा, वंश भी एक ही होगा। तो वंश भी वहाँ पर गोल्डन एज के अंदर जो वंश होता है वो हमारा सूर्य वंश होता है, हम सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो सब जितने भी राजा होते हैं सतयुग के, तो वो भी सब सूर्यवंशी राजा कहलाते हैं।
देखो अभी ये जो राजाओं की जब मैंने बात बताई तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाए कि सतयुग के अंदर हमारा जो आयुष्य होता है वो 150 वर्ष का आयुष्य होता है, 150 साल का। और वहां पर इच्छा मृत्यु होती है। हाँ, वहां पर डेथ जैसा कोई शब्द प्रयोग ही नहीं किया जाता है। वो शरीर बदलने की प्रक्रिया मात्र है। तो ये जो मृत्यु शब्द हम यहाँ यूज करते हैं वो गोल्डन एज में मृत्यु शब्द नहीं है। और वहां पर शोक करने की कोई बात नहीं है। पूरी 150 साल की आयु होती है। तो फिर उनको फील होता है कि भाई अभी कपड़े जैसे हम पुराने कपड़े होते हैं, बहुत समय से कोई कपड़े पहने हैं, तो फिर लगता है कि चलो छोड़ दो, अभी नया नया पहनते हैं। तो फिर इस तरह से उनको संकल्प जो आता है और शरीर छोड़ते नोइंगली, मैं तो कहूँगा बिल्कुल सभानता से वो एक शरीर में से निकलते हैं। जैसे आप एक गाड़ी में से निकल कर दूसरी गाड़ी में बैठते हैं तो कितने कॉन्शियस होते हैं, या मैं गाड़ी में से निकल रहा हूँ, दूसरी में बैठ रहा हूँ। तो उसी तरह से वहां पर एक शरीर से वो लोग निकलते हैं, उनको साक्षात्कार होता है गर्भ का, कि जिस घर में उनको जाना होता है उनको साक्षात्कार होता है, फिर वो घर में प्रवेश कर लेते हैं। और समय पर माँ के गर्भ से बिल्कुल, गर्भ भी महल बाबा ने शब्द यूज किया है कि वहां पर एक गर्भ जल है तो वहां पर गर्भ महल है, ऐसा शब्द प्रयोग किया है। तो इस तरह से वहां पर हमारा जो आयुष्य होता है 150 साल का होता है और हम पूरे सोल कॉन्शियस होते हैं। तो हमारे जन्म जो होते हैं वहां पर वो 8 जन्म होते हैं। एक आत्मा पर्टिकुलर सोल जो है 150 साल की उम्र तक जिएगी तो नेचुरली उसके 8 जन्म होंगे। लेकिन वहां पर जो डायनेस्टी चलती है, लक्ष्मी नारायण की एक डायनेस्टी चलती है, जो राजगद्दी पर राजा बैठता है उनका नाम लक्ष्मी और नारायण कहा जाता है। तो वो फिर कितनी जनरेशन होगी, कितने लक्ष्मी नारायण होंगे, तो वो भी पैटर्न बाबा ने हमको बताया है राजसत्ता का, कि वहाँ राजसत्ता का पैटर्न क्या होगा। तो उसमें एक विश्व महाराजन होंगे। हाँ, और उस विश्व महाराजन के अंडर में, हाँ, नाम तो विश्व महाराजन का लक्ष्मी नारायण होगा, सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण, त्रेता युग में राम सीता। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, उनके नीचे 8 राजाएं होंगे, 8। और वो मतलब 8 दूसरे नारायण होंगे, 8 लक्ष्मी होंगी। तो कुल मिलाकर के एक जनरेशन में 9 नारायण और 9 लक्ष्मी होगी, तो 18 लक्ष्मी नारायण हो गए एक जनरेशन के अंदर। अभी ये कितनी जनरेशन होंगी। तो देखो कोई भी राजा जब राजगादी पर बैठेंगे, तो बाबा ने यहाँ पर बताया था कि जब 30 साल की, 25-30 साल की उम्र होती है तो उस वक्त वो फिर राजगद्दी पर बैठते हैं। तो कृष्ण का भी ऐसा ही है। श्री कृष्ण की उम्र 25 साल की जब हो जाएगी तब वो नारायण के रूप में उनका कॉरोनेशन होगा, और उसके बाद में मतलब वो उनकी राजाई चलेगी। तो इस तरह से 25 या 30 के बीच में कहीं कहीं भी हम गिन सकते हैं। टेंटेटिव कैलकुलेशन यदि हमको करना है तो 25-30 वर्ष की उम्र वो हो जाएगा। अच्छा, बाबा ने मुरली में स्पष्ट बता दिया है कि आपको पहला बच्चा ही होगा। सतयुग के अंदर सब नियम के अनुसार होता है, और 2 या 3 दैट्स ऑल, उससे आगे कुछ नहीं। तो वो भी बाबा ने 60 ईयर्स की बात बताई है कि 60, मैंने तो एक मुरली में स्पेसिफिक कई सालों से मुरली सुनते हैं, तो 60 साल की उम्र में पहले बच्चा होता है। फिर एक मुरली में 68 ईयर्स जब होता है आपके, 68-70 ईयर्स, तब एक बच्ची होती है। तो पहला बच्चा जो होता है 60 साल की उम्र में होता है। अभी देखो उससे कैलकुलेशन हम करेंगे कि भाई 60 ईयर्स पे कोई बच्चा होता है, फिर वो जब 30 साल की उम्र में हो जाएगा, 30 ईयर्स का, तो फिर वो राजा राजगद्दी छोड़ करके बच्चे को दे देगा। तो वो राजा की कौन सी उम्र होगी, करीब 90। तो 90 और 100 के बीच में जब उसकी उम्र होगी तो वो फिर अपनी राजगद्दी बच्चे को दे देगा। तो उसने कितना समय राज्य किया, उसने अपने 30 साल की उम्र में उसकी शुरुआत की, और 90 ईयर्स में वो छोड़ देता है। तो 60 ईयर, तो 60 to 70 ईयर्स एक राजा 60 to 70 ईयर्स राज करेगा। फिर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो ये 150 साल की जो उम्र की बात बताई उसमें थोड़ी देरी कमी आती जाएगी। तो 60 to 70 की, मतलब 60 ईयर्स की एवरेज हम लें, 60 ईयर्स एवरेज, कि एक जनरेशन जो चलती है, एक राजा राज्य करता है, वो 60 ईयर्स से ज़्यादा फिर नहीं करता है। तो फिर 1250 डिवाइडेड बाई 60 आप करेंगे ना, तो करीब उनकी जो जनरेशन है 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 के करीब आएगी। तो ये 20 जनरेशन में, एक जनरेशन में नारायण और लक्ष्मी की जो गिनती मैंने आपको बताई, ये पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, हमारे कई वरिष्ठ भाइयों ने किया हुआ है।
तो ये कुल 18 इंटू 20 आप कर लीजिए तो 360 के करीब होगा। मैं कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये डिजेनरेशन जो होता है तो ऐसा नहीं कि पूरे, हाँ, जितने भी सत्युग के जन्म है हमारा पूरा सत्युग के जन्म और फिर एब्रप्टली 150 से 100 ईयर्स का आयुष्य हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कंटिन्यूस जैसे जैसे हमारा डिजेनरेशन होता है तो उम्र कम होती जाती है फिर हमारी। हाँ, जो पहले जन्मों में तो पूरा 150 साल करेंगे, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, तो त्रेता में फिर हमारी आयुष्य आप जानते हैं कि 100 ईयर्स की हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा 360 जो लक्ष्मी नारायण है, तो हम सब बच्चों के लिए देखो चांस है लक्ष्मी नारायण बनने का। 108 माले वाले के तो वो जो है तो लक्ष्मी नारायण बनने ही वाले हैं, वो तो 100% है ही है, लेकिन हमारा भी चांस है। जब मैंने माला की बात कही आपको तो उसमें आगे है 16,108 की माला। ये 16,108 की माला जो है वो भी बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का नंबर उसमें लग सकता है क्योंकि वो बड़ा मार्जिन है उसमें। लेकिन उनके लिए भी बहुत तीव्र पुरुषार्थ चाहिए और विहंग मार्ग की सेवाएं जिन्होंने की है, तो ऐसे बच्चे फिर इस माला के अंदर भी 16,108 की जो माला है उसमें भी वो बच्चे आ सकते हैं। तो इस तरह से सत्युग की मैं अब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो सत्युग के अंदर भी जो सिस्टम जो होगी सब, आ, क्या वहाँ पर किस तरह से, तो वहाँ पर पूरा दिन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण है कि आप 16 कला संपूर्ण शब्द यूज किया है, संपूर्ण अहिंसक देवी देवताओं का जो गायन है, उस गायन के अंदर पहले तो पूर्ण पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लिए गाया गया है। और फिर हम साथ में हम बच्चे भी पूर्ण शब्द नहीं यूज करना है तो पुरुषोत्तम तो होते ही हम, तो हम पुरुषोत्तम बनते हैं, पुरुषों में उत्तम। 800 करोड़ मनुष्य आत्मा है, उसमें उत्तम से उत्तम आत्मा है हम हैं, जो सत्युग के आदि में आने वाली जो आत्माएं हैं वो। और उसके फिर बाबा ने हम बच्चों को खास विशेष रूप से बताया है कि जो पूरे जो वहाँ पर जो सिस्टम जो है, मिनिस्टर की तो जरूरत ही नहीं है कि वहाँ पर ना कोर्ट होती है, ना वकील होते हैं, ना हॉस्पिटल होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैनेजमेंट भी उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ मिनिस्टर तो होते ही नहीं, सब डिसीजन जो होते हैं वो राजा ही लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि रात दरबार में भी क्या होता है, बस उत्सव होता है। रात दरबार जब मिलता है ना तो वो एक उत्सव मनाने के लिए वहाँ पर दरबार मिलाया जाता है। फिर कुछ चीजें आपस में एक्सचेंज होती रहती है, बस भेंट सौगात देना है, चीजों को एक्सचेंज करना, क्योंकि इतनी सारी कलाएं होती हैं और कलाओं में से इतना सर्जन होता रहता है, सभी कलाओं में व्यस्त रहते हैं, उसमें से आनंद उठते हैं, तो नया नया सर्जन होता है। तो सर्जन जो होता है सभी प्रकार की कलाएं विकसित होती है वहाँ पर, तो फिर एक दूसरों को फिर सौगात के रूप में भेंट के रूप में एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो एक्टिविटी चलती हैं, बाबा ने बहुत अच्छी दिनचर्या बताई है। और एक पूरी एक उसका जो बाबा ने तो ये इसको ड्रिल के रूप में, बाबा कहते हैं मेडिटेशन करो तुम, उस प्रकार से पूरे सत्युग की दिनचर्या, पूरे सत्युग का हमारा जो जीवन है उसको इमर्ज करो। तो एक पूरा मेडिटेशन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मैंने वेबसाइट पे भी रखा है, मतलब आप पढ़ सकते हैं। और कभी महीने में एक बार तो करना चाहिए ये मेडिटेशन जो है, ये ड्रिल तो महीने में एक बार तो आपको जरूर करना चाहिए। और खूब आनंद आता है कि पूरा हमारा सत्युगी किस तरह से हमको कोई उठाता है और कैसे हम पूरा जीवन व्यतीत करते हैं वहाँ पर। तो प्रैक्टिकल में वो जीवन यहाँ हम मेंटल स्क्रीन के ऊपर इमर्ज करके हम वो जीवन का अनुभव या तो वो जीवन प्रैक्टिकल में यहाँ जी सकते हैं, वो कर सकते हैं, संभव है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने सत्य के बारे में तो बताया थोड़ा, आगे के जो हमारे जो त्रेता युग के, द्वापर युग के या तो फिर कलयुग के जो किस तरह से हमारे जन्म व्यतीत होते हैं उसकी विस्तृत चर्चा फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओम शांति शांति शांति।